नमस्कार हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स है ओडिया ऑनर्स आम यूनिट 1 क्लास 1 टा मु सारी देती। जो मैंने भी देखी ना जाकि देखिपारे यूट्यूब प्लेलिस्ट मु रखी है। और जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते से मैंने जाकि आम ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकि चेक करेंगे। चेक करके लिंक पर क्लिक करके से आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे है। आउ जार भी जहाँ किसी डाउट रही से मैंने मत कमेंट मध्यम पचारि पारे मुझे रिप्लाई देवे है। तो ये आम यूनिट 1 जो आलोचना करते भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेदरू पार्ट 1 ने मुझे आलोचना करी भाषार संज्ञा तार विषय आलोचना करी है। आज आम देखा भाषार केतेक मौलिक तत्व है। भाषार केते गुड़िए मौलिक तत्व कौन कौन रही से सब विषय आज आम आलोचना करवा है। तो ये देला भाषार उपयुक्त परिभाषा मानक भाषार केतेक मौलिक तत्व संपर्क में संधान मिले सेगुड़िक है। भाषा विषय देला केतेक मौलिक तत्व कौन देला ना यह मनुष्यर चिंतार प्रस्तुत हुए। अर्थात भाषा हूँ मनुष्यर चिंता शक्ति उपरे जमती भाषा आम प्रथम मनुष्य गोटे मनुष्य अन्य जड़े मनुष्य कथा कहवा समय से निजर परिप्रकाश निज भाषा मध्य परिप्रकाश करने बेले जेपरिक गोटे भाषा से बाहर करता से भाषा बाहर करने पूर्व से चिंता शक्ति विषय में भावी था माने से चिंता करता मुझे कौन कहबी एमती करदे एमती असुविधा हम कि खराब करदे खराब परिस्थिति हो कि सेमती भाषा प्रथम मनुष्यर चिंता शक्ति उपर प्रस्तुत रही है। सेकेंड आसला भाषा निश्चित पर्यटनर फलस्वरूप मनुष्यर उच्चारण अवयव मानक निःसृत ध्वनि समष्टि है। ये कौन देला ना भाषा मनुष्यर फलस्वरूप माने भाषा मनुष्य जो प्रकार भाषा से बाहर करें सी खराब जदि भाषा पारुथिबो ताले तार फलस्वरूप खराब हो पारे किंबा जदि से तार भाषा भल हो पारे तार फलस्वरूप तार परिस्थिति भी भल हो पारे। भाषा निश्चित पर्यटनर फलस्वरूप मनुष्यर उच्चारण अवयव मानक निःसृत ध्वनि समष्टि माने से जो ध्वनि बाहर करता तार फलस्वरूप से निजे ही दायी रही था। यह निर्दिष्ट नियम सज्जित यह अवविस्मृत नुहे। भाषा ध्वनि प्रतीक मानकर एक व्यवस्था ये कौन देला ना भाषा होउची ध्वनि प्रतीक मानकर एक व्यवस्था। यहाँ मन रखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट भाषा होउची ध्वनि मानकर एक प्रतीक व्यवस्था। तापरे 4 नंबर देला भाषा रे प्रयुक्त ध्वनि समष्टि बा शब्द अर्थयुक्त हेले भाव विचार सहित सेगुड़िकर कौन सहजात संबंध नहीं। यही संबंध स्वीकृति बा सहजात कृति परंपरा क्रमे शब्दर अर्थ स्वीकृति होता है। से कौन नियम बा कारण जुक्ति नहीं। जदि यही समृद्धि सहजात सकिरण बा नियमित होता तेबे सबु भाषा रे निर्दिष्ट भाव पाई समान समान शब्दर सृष्टि होता। किंतु भाषार जो ध्वनि प्रतीक बा होइथिबारु एथिरे वस्तु बा भाव विचार पाई विभिन्न शब्दर सृष्टि होइछि। तो ये कौन देला से कहूँ मनुष्य जो भाषा तार ध्वनि गुड़िक बाहर तार से ध्वनि गुड़िक ध्वनि समष्टि अर्थयुक्त होता है बा भाव विचार सहित से गुड़िकर कौन सहजात संबंध नाई। तापर ये सेकेंड पॉइंट रे देला जे मनुष्य जो प्रकार भाषा कही थाए बा अर्थ प्रकृति होता है से कौन नियम बा कारण जुक्ति हो न थाए से तार भाव बा तार ध्वनि समान समान शब्दर सृष्टि होता है। किंतु ये भाषा को ध्वनिर प्रतीक भाव कहुए मन रखिए ये भाषा को ध्वनिर प्रतीक भाव कहुए वस्तु बा भाव विचार ये शब्दर सृष्टि होइछि है। तबरे 5 नंबर पॉइंट रे देला भाषार प्रयोग एक विशेष वर्ग बा समाज रे होता है। उदाहरण कहले ओडिया भाषा बुझी पारुथिबा व्यक्ति बा समाज रे
ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଭାଷା ବକ୍ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଶ୍ରୋତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନିମୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଧନ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଭାଷା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଯାହା ଭାବୁଥାଏ ବା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ଏଠି ଶ୍ରୋତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିନିମୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା ହେଲା। ଏହି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାଷାର ଏକ ସ୍ଥୂଳ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ତଥାପି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଭାଷା କହିଥାଉ। ଆଉ ଭାଷା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଲୋଗୋସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଲୋଗୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କହି ରଖିଛି। ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଯେ ଭାଷା ମାନବର ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରିତ ବା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଭାବିଥାଏ ବା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ତାହା ଯଦି ସେ ଶ୍ରୋତା ନିକଟକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥାଏ ବା ସେ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାହା ଆମେ ଭାଷା କହିଛେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ଏଠି ସେମିତି ଦେଲା ଭାଷା ମାନବର ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରିତ ବା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ଧ୍ୱନି ସମୂହର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାଷା ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିନିମୟ କରିପାରନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ଭାଷା କହିଥାଉ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ବା ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଶ୍ରୋତା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରୁ ଯାହା ତାର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ସେ ଯାହା ଭାବୁଥାଏ ତାର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଭାଷା କହିଥାଉ। ଆଉ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକର ସମୂହ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷା ଏକ ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କହିପାରେ। ଭାଷା ଏକ ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ବା ଉପଲବ୍ଧିରେ ସଫଳତା ଉପରେ ହିଁ ଭାଷାର ସାର୍ଥକତା ନିର୍ଭର କରେ। ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା କ'ଣ ନା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ପ୍ରଦାନରେ ସାଧକ ଉପଲବ୍ଧର ଆଦାନର ସାଧକ ଏକ ପକ୍ଷରେ ବକ୍ତା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୋତା। ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ଉପରେ ଭାଷାର ସାର୍ଥକତା ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବକ୍ତା ଥାଏ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୋତା ଥାଏ। ବକ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ନିର୍ଭର କରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଆଉ ଚେତନା ବା ଭାଷା ଚୟନ ଶବ୍ଦ ଚୟନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବକ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ନିର୍ଭର କରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଚେତନା ଭାଷା ଚୟନ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ରୂପ ରଚନା ବାକ୍ୟ ରଚନା ଏଇସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ବକ୍ତା ଉପରେ। ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାର ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବାକ୍ୟ ସେସବୁ ଯାହା ସିଏ ମାନେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିଏ, ମାନେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଠାରୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୋତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଉକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ବକ୍ତା ଏଠି ଦେଲା ବକ୍ତା କ'ଣ କରେ, ଏଠି ସିମ୍ପଲରେ ଦେଇଛି ବକ୍ତା ସେ ଚେତନା କରେ ଭାଷା ଚୟନ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ରୂପ ରଚନା ବାକ୍ୟ ରଚନା ଏଇସବୁ ଦେଲା, ଏଇଟା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ବକ୍ତା ଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୋତା କ'ଣ କରେ ନା ଶ୍ରୋତା ଏଠି ଚେତନା କରେ ବା ଭାଷା ଚୟନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଠି ଦେଲା ଚେତନା ପ୍ରଥମେ କରେ, ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଏକ ଚେତନା ବା କନସେପ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହାର ଜାଗରଣ ବିନା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଚେତନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବକ୍ତାର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ହେଲା।
तो ये श्रोतारे अभिव्यंजनार श्रोतारे देला जे चेतना जहाँ को मनुष्य प्रयोग करने पूर्वर व्यक्तिर मनरे एक चेतना बा कॉन्सेप्ट जागृत करिथाए। एहार जागरण बिना भाषार सृष्टि असंभव, जहाँ को व्यक्त करने पाई वक्ता बा श्रोता निकटरे सेटा को पहुँचेबा पाई वक्तार व्याकुलता प्रकाश पाई थाए। बुझिपाल, एति बुझिपाल क्लियर। तापर हूँ सेकेंड पॉइंट देला भाषा चयन। श्रोतारे भाषा चयन कौन देला ना परिप्रेक्षी श्रोता विषय आदि को विचार करी वक्ता अनुकूल भाषा चयन करे। से बहु भाषा जानिथिले निर्दिष्ट परिप्रेक्षी रे श्रोता और विषय को आखि आगे रखी निर्दिष्ट एक भाषा एकाधिक भाषा प्रयोग करे। ये कौन देला ना मनुष्य बा एठी वक्ता जो माने वक्ता बा श्रोता से जो विषय को सी माने विषय को सी कही थाए बा श्रोता अगर शुणाई थाए तार विचार करी तार चिंता शक्ति को भाषा चयन करे। से बहु प्रकार भाषा जानिथिले मध्य तार निर्दिष्ट गोटे भाषा थाई श्रोता निकट को ये कौन करे ना तार आखि आगे रखी निर्दिष्ट एक भाषा बा एकाधिक भाषा ये प्रयोग करे, माने तार चिंता शक्ति और ज्ञान को नहीं है। तापर ये शब्द चयन। शब्द चयन देला वक्ता अभीष्ट भाषार अभिलषित चिंतार अभिव्यक्ति पाई अर्थ एटा टिके हैंड राइटिंग बुझी होनी अर्थपाती को एटा कौन देला ना जदि अर्थपाती को लक्ष्य करी उपयोगी शब्द संकलन करे। जेपरी एग्जाम्पल देला श्रोता को से तू आ तुमे आपण हजूर मध्य कौन कहब निर्वाचन करिथाए, अथवा श्रोता को शिक्षित होइतले मध्य साधु शब्द बा जनसाधारण होइतले मध्य सुबोध सरल शब्द प्रयोग करे। एटा किछि ना शब्द चयन। तापर आसला रूपरचना। रूपरचना आसला जे अभिष्ट शब्द संकलन परे वाक्य व्यवहार उपयोगी करबा पई से पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय आदि संयोजन करे हैला। जेपरिक तार कौन सी पद्धति साहाय्य नहीं शब्द गुड़िक रूप परिवर्तन करे अर्थात पद रचना करे। एटा को से रूप रचना को कहबो। तापर आसला जे वाक्य रचना हैला। वाक्य रचना कौन ना पद रचना परे ताहाकू व्याकरण नियम अनुଯାयी सजाई वक्ता वाक्य रचना करे। तार परिस्थिति अनुଯାयी वक्ता पूर्ण वाक्य आंशिक वाक्य द्वारा भाव प्रकाश करने को स्थिर करे। जेपरिक मनुष्य प्रथमे तार भाषा को श्रोता निकटरे पहुँचाइबा पई प्रथमे से ताको व्याकरण नियम अनुଯାयी सजाई बा तार चिंता शक्ति को वक्ता वाक्य रचना करे। सही परिस्थिति अनुଯାयी वक्ता जहाँ वाक्य प्रकाश करे से भाव प्रकाश करने को स्थिर करिथाए हैला। एटा को वाक्य रचना में कहू। जेपरिक एठी से उदाहरण देदेला जे शाश्वती शुभ्रसी तू काली संध्यारे कुआड़े जाइथिलु। शुभ्रसी कहला मंदिर को। एठी प्रथमे देला ना वक्ता जहाँ कहला सेठी शुभ्रसी माने बिना चिंतारे से कहीदेला। एठारे शुभ्रसी कही पारि थांता जे मु काली संध्यारे मंदिर को जाइछांदी, बरं से कथा को संध्यारे मंदिर को न जाए कहीकि से खाली कहीदेला जे मु मंदिर को जाइथिली, किंतु से এই जो मंदिर शब्दटा प्रयोग कला से उपयुक्त वाक्य करि पारला नाही हैला। तेणु एठारे मंदिर को गोटे शब्द बा पदवाच्य कहबाकू कहि पारु नाहांती, तो एठी मंदिर को कहगला गोटे वाक्य हैला। तो एठिकी क्लियर। तो आज थिला एतिकी, पुणी देखा परवर्ती क्लास रे। आज रहिली, नमस्कार।